हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथमेटिक्स में, जो कि 2021 बैच के बच्चे हैं। नए बच्चे भी जुड़ सकते हैं, 2022 की भी तैयारी हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे 1-2 दिन में। लेकिन 2021 के बैच जो भी जिनका एग्ज़ाम होना है, आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षाएं कराए जाने की संभावना है। तो बहुत आपके जो दिमाग में सबसे बड़ा जो चीज़ हिंट मिला है पेपर में या कहीं भी सुने होंगे कि आपको मात्र 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं। और कैसे 3 प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, अगर ये 3 प्रश्न आते हैं तो हम कैसे अपनी तैयारी करें। बचा हुआ मात्र 30 दिन है और इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। और आज अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर एक जो निराशा का भाव पैदा हो गया है कि आप जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बिगड़ी हुई थी वो एकदम लगातार बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अंत भला तो सब भला। कहा जाता है कि आप शुरुआत में कितना भी मेहनत किए हैं, बहुत बच्चों ने किया है, हम लगातार जुड़े हुए हैं छात्रों से, तो देखें कि बहुत बच्चों ने मेहनत किया। ठीक है, तो अगर आप आखिरी में ये जो 30 दिन आपने छोड़ दिया, आपने कह दिया कि अरे यार छोड़ो, जौन होई देखल जाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें एफर्ट करना, फाइट करना है। और मैं बता दूं कि आपके लिए इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 10 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न बहुत आसान है। एक तरह से कहिए कि आपके लिए एक तरह से कि क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो पहले पेपर होते थे वहाँ पे क्वेश्चन फंसाना थोड़ा टिपिकल है। अगर 10 में से 3 प्रश्न फंसाना हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम 100 प्रश्न आपको करा दें तो निश्चित रूप से उसी में से फंस जाएगा पेपर। ठीक है, तो वो भी बात की बात है। सबसे पहले हम ये दिमाग में बैठाएं कि जो पेपर 1.5 घंटे का होगा, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 3 प्रश्न करने हैं तो MCQ 3 ठो नहीं आएगा, यानी अति लघुत्तरी नहीं आएगा। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है आपको लघुत्तरी प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी जो बड़े वाले क्वेश्चन आने की संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर पेपर अगर पहले 3 घंटे का होता था तो पेपर हमारा आता था 100 अंक का, और अब 1.5 घंटे का हो गया है तो क्या पेपर 50 अंक का होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, पेपर हमेशा आपका 100 अंक का ही रहेगा। क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, जो क्वेश्चन पहले 10 नंबर 8 नंबर का आता था उसको 16 नंबर 20 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नंबर को बढ़ाया जा सकता है लेकिन पेपर आपका 100 नंबर होगा। पहली चीज़ जो आप क्लियर हो गई, दिमाग में ये नहीं बैठाना है, क्योंकि आज तक हमेशा जो है 100 अंक का ही जो हमारा पेपर हुआ है, हर एक विषय का जो रहता है, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं आपके। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पेपर आपका 100 अंक का ही होगा। क्वेश्चन का जो वेटेज है, जो क्वेश्चन 8 नंबर का होते थे पहले 16 कर दिए जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है बच्चों कि आपको पेपर में जो अच्छा ये भी बात है कि 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल को फंसाना थोड़ा कठिन होता है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आते हैं वो बहुत आसानी से फंसाए जा सकते हैं। आप कभी भी देखेंगे पेपर उठा के कि 5 नंबर और 8 नंबर वाले सवाल आप बहुत आसानी से फंसा ले जाते हैं, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर वाले सवाल मुश्किल होते हैं। तो आज का सेशन, मेरी बातें आपको अगर जिंदा करती हैं तो इस बात के लिए वीडियो लाइक करिए और सारे बच्चे कमेंट करें कि हम पढ़ेंगे सर, हमारे पास जो 30 से 45 दिन है उसमें हम अपनी तैयारी करेंगे, पूरा जान झोंक दें। हमने जो 12 महीने पूरी तैयारी की उसका पूरा का पूरा हम आउटपुट निकालेंगे इस 45 दिन में। ठीक है, तो बिल्कुल हार नहीं मानना है। और मैं आ गया हूं बनारस और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन करवाऊंगा। और देखते हैं कि कितने बच्चे, मैं बता दूं, अगर 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिया तो 100 में 100 आप ला सकते हैं मैथ में, 100 में 100। और देखते हैं कितने बच्चे 100 में 100 लाते हैं। ठीक है, सबका जितने बच्चे लाएंगे मैथ में 100 में, सभी बच्चों का यूट्यूब हमारे चैनल पे उनका इंटरव्यू पड़ेगा। देखते हैं ये सौभाग्य कितने बच्चे, और आपको लाखों छात्र देखेंगे, आपसे प्रेरित होंगे। तो हार नहीं मानना है, बिल्कुल सकारात्मक सोच रखना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी तैयारी ठीक ठाक है। अगर तीसरा वेव किसी भी तरह से दिक्कत होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा संभावना है आने क्या दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अभी हम यही मान के चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, और किस चैप्टर से एकदम न के बराबर संभावना है, तो हम जहाँ से संभावना सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ के चैप्टर से शुरू करेंगे। और जहाँ से हमारे नहीं आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, पिछले 5-6 सालों के आधार पे हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि
2-4% चांस तो हमेशा ही रहता है, एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए पूछ दिया गया तो आपको 10 में से 3 तो करने हैं, छोड़ दीजिए उसको। ये बात है। और जहाँ से हमने ज़्यादा तैयारी करवाई है वहाँ से हम आपको फिर से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो कैसा सेशन लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, उसी जोश जुनून के साथ हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि पहले पढ़ते थे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं किस किस चैप्टर से हमारे आएंगे, नहीं आने की संभावना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से, और किस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नहीं आने का मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी हो रही है। यहाँ 80% और 20% के चांसेस की बात हम कर रहे हैं। 20% चांस है, और ठीक है 20% चांस है ये रहता है, और 80% किस किस चैप्टर से आएगा वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आइए इसको हम पूरे चैप्टर को लिख देते हैं, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। देखिए पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पेपर देने हैं। बहुत बच्चे अभी इसी संशय में हैं पेपर होगा नहीं। देखिए पेपर कराने का कई कारण है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 12th क्लास का 10th क्लास के नंबर को बहुत जगह वरीयता नहीं दी जाती है, लेकिन 12th क्लास के जो नंबर होते हैं बहुत जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई मायनों में IIT जेईई का आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया है 60% से कम या ज़्यादा वाला। नीट में भी है, तमाम तरह के यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मेरिट पे एग्ज़ाम होते हैं, आपके एडमिशन होते हैं, तो सारी चीज़ें 10th क्लास का जो नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ में आना चाहिए, इसलिए 12th क्लास का एग्ज़ाम कराना बोर्ड के लिए मजबूरी है और होगा, ठीक है, भले चाहे जैसे भी हो। संबंधी फलन पॉजिटिव रहना है ज़्यादा, अरे वो वाला पॉजिटिव नहीं, संबंधी फलन से बहुत कम चांस है कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बने। यहाँ से छोटे क्वेश्चन जो फंक्शन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, 1 1 on 2 है, तो वहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते नहीं हैं। प्रतिलोम यानी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हटा देना है आपको भी फिलहाल। हटा देने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है एकदम से। अभी फ़िलहाल जो है हम जो है शुरू करेंगे बड़े क्वेश्चन से, ठीक है। प्रतिलोम संबंधी फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आव्यूह से कभी कभी बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस नहीं बनेगा। का सदिश बीजगणित से भी नहीं बनता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। हाँ, इससे 5 नंबर के सवाल बन सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 5 नंबर के बनते हैं और प्रायिकता से 5 नंबर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बड़े नंबर के नहीं बनते हैं। देखिए सारणिक से सवाल हमेशा बना है, सारणिक से हमेशा 8 नंबर का सवाल कई बार बना है, तो वो 16 नंबर में हो जाएगा, 20 नंबर में हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो सारणिक हमको तैयार करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से तैयार करेंगे, ठीक है। हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बेसिक्स भी क्लियर करने हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुकाल सीरीज करके, और तमाम तरह की चीज़ें हम क्या है चलाए हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। 44 नंबर का अलग हमने पढ़ाई करवाया और 56 नंबर का अलग, लेकिन अब जो सिस्टम बदल गया है, तो हम डेली आपको 2 से 3, अगर एक दिन में आप दिमाग में बैठा लें कि हर सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करें, तो 45 दिन में 45 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ना फंस जाए। 45 को तैयार करके जाएंगे 3 नहीं फंसेगा, अरे फंसेगा, ठीक है, एकदम हो जाएगा। सातत्य अवकलता यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें अवकलन, यहाँ से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग में भी हमारे बन जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा यानी उचित निम्निष्ठ से, और टेजेंट और नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा से, ठीक है। तो वहाँ से भी सवाल बड़े बनते हैं। समाकलन में तो बनते ही हैं, समाकलन में बड़े क्वेश्चन बनते हैं। समाकलन में भी बड़े क्वेश्चन क्या है, 3 प्रकार के जो है समाकलन। पहले अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित में 3 प्रकार के समाकलन है, प्रतिस्थापन विधि है, खंडशः विधि है, और आंशिक भिन्न में विभाजित करके समाकलन करने की जो 3 विधियां हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में निश्चित समाकलन से सवाल हमेशा आते हैं, पहले 8 नंबर के फिक्स थे। देखिए निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आएगा जरूर। फिर समाकलन के अनुप्रयोग है, यानी 2 कर्व द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, भी हम उस पर विचार करेंगे। और साथ में अवकल समीकरण, इन सारे का हम क्या किए हैं, मैराथन क्लास लिए हैं। अवकल समीकरण का, और साथ में किसका एक और 3D का भी लिए थे, 3D का नहीं, अवकल समीकरण, और साथ में एक और था, क्लियर हुआ,
किसी एक का, और हम मैराथन क्लास लिए थे। तो ये सारी चीज़ देखिए, ठीक है। और 3D त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 11.2 सही से तैयार कर लें कि दो रेखाओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो वेक्टर मेथड द्वारा और साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन और दोनों बताना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये है। तो हम कल से आपको सारणी के जो बड़े सवाल हैं जहाँ से आते हैं, ठीक है, पहले 8 नंबर में पूछे जाते थे, अब वो 16 नंबर 20 नंबर में पूछे जाएंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन ही आने के चांसेस है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है। कभी ये मत सोचिएगा, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े गलत होते हैं, पूरे चैप्टर से कवर हो जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी 3.5 क्वेश्चन में एक करने हैं। अगर 10 क्वेश्चन में से अगर एवरेज देखा जाए तो औसत की बात करें 3.5 क्वेश्चन में से एक करने हैं। तो ये फिलहाल आप दिमाग में बैठा लीजिए। संबंध फिलहाल है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सब हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आव्यूह से भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो इन्वर्स निकालने वाला होता है, ठीक है, इन्वर्स, उसको हम करा देंगे, ऑलरेडी कराए हुए हैं। सदिश बीएड 5 नंबर के बनते हैं, इस चैप्टरों से हम कराएंगे आपको बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कल से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। और एकदम पहली बात, अब अलग से इसकी कॉपी बनानी है, क्योंकि अब पहला जितना है उसको रहने दीजिए, अलग से इसकी कॉपी बनाइए, अलग से फार्मूले तैयार करिए, और लॉन्ग क्वेश्चन को एकदम जो हम कराएं उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कसम खा लीजिए कि सुधीर सर जो बता रहे हैं हम उसको करेंगे, हर हाल में करके जाएंगे। और जो बच्चे एकदम निराश हैं कभी निराश ना हो, और 90+ सभी बच्चों का आएगा अगर यहाँ से आपने मेहनत करना शुरू किया। शून्य से शुरू करना है और शिखर तक पहुँचना है। किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंत जरूर होगा लेकिन शुरुआत तो हो। तो शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। कल से आपको यहाँ से 1:30 से पढ़ाएंगे। अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में दुविधा हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में मत पड़े, राजनीति के चक्कर में ना पड़े कि गवर्नमेंट ने 10th क्लास को पास कर दिया तो हमें नहीं किया, हम लोग क्या, ठीक है भाई, क्या किया जाएगा, हमारे हाथ में नहीं, हम लोग कोशिश किए ना। सबसे पहले आपकी आवाज़ उठाया शुभम क्लासेस कैंसिल होने का, तो कम से कम 10th क्लास का हुआ, और आपके लिए भी कुछ न कुछ थोड़ी सी सहूलियत तो हुआ। 1.5 घंटे का पेपर हुआ, 3 ही क्वेश्चन, जहाँ पे आपकी बेहतर तैयारी नहीं हो पाई थी। तो ये मान के कि चलिए कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। अगर आप अच्छा पेपर कर ले जाते हैं, 3 क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाते हैं, तो आपको 100 में 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्या हो रहा है चीज़ें उस पर हमें विचार नहीं करना है। गलत तो है ही भाई, जब 10th क्लास के बच्चों को समस्या है तो हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट की अपनी अपनी सोच है, हो सकता है उनकी तैयारी जो है पूरी हो, ठीक है। और अपना ख्याल रखना है। कल से आपको हम पढ़ाएंगे। आज का सेशन कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करके बताइए कि आगे हम पढ़ेंगे सर। एकदम कसम खा लीजिए कि हम पढ़ेंगे और हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे 2021 बैच के, क्योंकि आप पूरे साल भर साथ दिए हैं। तो आखिरी समय में भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपका साथ दें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको बेहतर तैयारी करवा के आपको एग्ज़ाम हॉल में भेजें, ठीक है। तो इसी जोश जुनून के साथ, इसी वादे के साथ कि कल से हम आपको सारणी के जो बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।